सर परसों से आज बैठक की आपने क्या रणनीति बनाई? तो कल बीएसी की मीटिंग है और सभी विधायकों का ये मन था कि इसका एक्सटेंड किया जाए। सेशन बहुत कम समय के लिए बुलाया, जबकि क्वेश्चन इनको जो 3 तारीख को दिए थे हमारे विधायकों ने, वो 15 दिन पूरे ना करने के पहले ही वो रह गई, बहुत सारे रह गए। दूसरा, जो परिस्थिति है सरकार की हर मोड़ पे विफल है, और जैसा अभी रैली हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे भी राहुल जी ने भी कहा कि ये सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन के उस पर सवालिया निशान है और सरकार की परफॉर्मेंस का भी सवाल है। तो पार्टी ने फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी, सभी ने, डॉक्टर कादयान ने मूव किया, ये डॉक्टर कादयान ने मूव किया कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे सरकार। नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जाएंगे। उसमें जो सारे मुद्दे हैं वो डिस्कस होंगे। इस सरकार का भी जो सवाल उठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अब तक जवाब नहीं दिए, सारे सवाल होंगे वहाँ पर। ये सेशन अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ फर्जी वोट वाले मुद्दे पे लेके आएंगे, यानी सारे इशू मुद्दे सारे होते हैं, एक मुद्दा नहीं होता है, लेकिन ये भी एक मुद्दा है उसमें। वो तो इस वास्ते मुद्दा है कि भाई इसको हम ड्यूली इलेक्टेड नहीं मानते। जब जिस दिन नतीजा आया था, जब मेरे से पूछा गया था कि आपको ये नतीजे स्वीकार है क्या, मैंने उसी टाइम कहा था स्वीकार तो प्रजातंत्र है, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट है। इसी बात था कि भाई जिस प्रकार से पोलिंग परसेंटेज में 7% का इजाफा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन है जो उठे, वो सारे हाउस में डिस्कशन होगी। पिछले कार्यकाल में भी सर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन वो गिर गए सर। हाँ जी, अविश्वास प्रस्ताव जो आप पिछले कार्यकाल में लेकर आए थे, राइट है। नंबर गेम का नहीं नंबर सवाल इस बात का नहीं है, विश्वास प्रस्ताव अगर नंबर गेम नहीं है तो आएगा ही नहीं क्या? लोगों के तो, जब लोगों को विश्वास ही नहीं है इस सरकार पे, तो अविश्वास प्रस्ताव लाना तो हमारा दायित्व है। मतलब अब ये जो अभी क्योंकि संख्या बल के हिसाब से फिर भी वही उसका भविष्य तो वही है जो हैं? लोगों का विश्वास खो चुकी है सरकार। हाँ बोलो। सर ये जैसा साथी ने कहा कि पिछली दफा भी गिर गया था, अब की बार भी वैसे ही नजर आता है कि ऐसा ही होएगा, मतलब क्योंकि संख्या बल कम है। ये प्रजातंत्र का एक अंग है भाई, विश्वास। लोगों को जब इस सरकार पे विश्वास ही नहीं है तो हम लेके आएंगे उसमें। सर कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, तो आप मांग रखेंगे कि सदन की अवधि जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि टेंटेटिव जो प्लान है वो 3 दिन का है। वो तो मैं पहले कह चुका, अब तुम नहीं सुन रहा था, मैं क्या करूँ? नहीं, आवाज नहीं आती। बैठते ही कहा था नहीं आवाज है, माइक उनको कैसे सुनूंगी भाई? तेरे को सुनी नहीं, पहले कह चुका मैं, अवधि कम है और लोगों के क्वेश्चन भी लगे हैं, तो सब मांग करेंगे ताकि इसकी अवधि बढ़ाई जाए। ये जिस तरह से 15 दिन की अवधि का होता है जी सेशन बुलाने में, इस दफा वो 15 दिन हुआ। वो क्वेश्चन से 15 दिन पहले क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो 3 तारीख को क्वेश्चन डाले हमारे साथियों ने, इनने 18 सेशन बुला लिया, 19 की वजह 19 को बुलाते हैं, सबके क्वेश्चन ले जाते हैं। सर आपने कहा कि कई अलग-अलग मुद्दे हैं, सर कौन-कौन से मेन मुद्दे हैं? हाउस में होंगे ना सारे, सभी साथी बोलेंगे, सब अपने अपने, कोई किसान के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, और जो आपका नुकसान हुआ है किसान का वो है, खिलाड़ियों का है, बहुत सारे विभिन्न मुद्दे। सर आज हांसी को 23वां जिला बना दिया है, तो अब हरियाणा में एक जिला और बढ़ गया है, तो किस तरीके से घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने? 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन हो जाएगी सर। अच्छा ठीक है, फिर साहब ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद गए हैं हरियाणा में, लेकिन जिले बनाने का मकसद ये है कि लोगों के वो करें, खाली घोषणा से नहीं, लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए। साहब हरियाणा खेलों की नर्सरी है, अहमदाबाद चले गए कॉमनवेल्थ गेम्स पर, किस तरीके से सेशन के अंदर या फिर आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में? मैंने तो कहा, वहाँ हमारे सांसदों ने भी उठाया है कि जो अहमदाबाद में हो रहा है तो हरियाणा को भी होना चाहिए।
लेके भी बहुत दिल्ली में भी देख लीजिए अभी हरियाणा ये सब मुद्दे जो है विधानसभा में डिस्कस होंगे। एक सर वो वोट चोरी को लेकर जो आपकी रैली थी उसमें जिस तरीके के नारे लगे उस पर बीजेपी के नेता नारा लगे नहीं, हमारे यहाँ कोई नारे नहीं। उनको सुनाई दिया होगा। सर हाँ, बोलो। आज मनरेगा का एक तरीके से नाम बदला गया 60-40 रेशो यानी कि राज्य सरकार को 60 पैसे डालने का वो किया। कैसे देखते हैं इसको? ये भी मुद्दा जो विधानसभा में होगा, ये भी मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में कल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर, हरियाणा के अंदर भी होगा। और बहुत ही इस बात का अफसोस है कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो हमारे राष्ट्रीय पिता कहलाते हैं, कोई अच्छी स्कीम कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी। इनको चाहिए था कि उसकी वेजेस बढ़ाए, दिन बढ़ाए, गरीब को फ़ायदा हो, न कि उसका नाम बदला जाए। इस बात की सभी आलोचना कर रहे हैं, हमारे सांसद साहिबान सभी लोकसभा के अंदर उठा रहे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, और हम सब लोग भी यहाँ भी इस मुद्दे को ले जनता के बीच में जाएंगे। इनको नाम बदलना आता है, काम करना नहीं आता। भाई कोई नाम रखना है तो और कोई स्कीम जाते हैं। कोई प्रदर्शन का भी वो हैं? प्रदर्शन की कोई प्लानिंग है जैसे पिछली बार गए थे जताते हुए? तो आ जाएगा आपको। वो कल पता लगेगा तुम्हारे को, कल है कि बताएं हम भाई। कल तो कुछ नहीं छापना तुमने, कल छापोगे ना जो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की एक PIL देखिए, हमारे शुरू में यही दो प्रस्ताव पास करे थे। एक तो जो है हमारे जो स्पीकर थे शिवराज पाटिल जी और साहिब सिंह सैनी जी विधायक थे हमारे, उनके शोक उसमें हमने 2 महीने शोक रखा पूरी CLP ने। दूसरा जो फैसला आया है दिल्ली नेशनल के बारे में, उसका स्वागत किया।